नमस्कार। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे जीवन में दान का कितना बड़ा महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं। एक राजा थे जो कि बड़े ही निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में कोई विश्वास नहीं था, कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं करना, बस सिर्फ राजपाट का आनंद ही ले रहे थे। एक दिन राजा घोड़े से जा रहे थे तो संत को पता चला कि इस तरह का राजा है। तो संत ने सोचा कि चलो देखते हैं। तो संत राजा के पास आए और कहा कि मुझे कोई दान दक्षिणा दो। तो राजा ने कहा कि मैं ऐसे व्यर्थ के काम नहीं करता, दान वान नहीं देता, ये मेरी नियति में नहीं है। मैं ऐसे व्यर्थ के खर्च नहीं करता। तो संत ने कहा नहीं, मुझे तो कोई दान चाहिए आपसे। तो राजा ने कहा मेरा समय खराब मत करो, मैं ऐसे काम नहीं करता। तो संत ने कहा कि नहीं, मुझे तो कुछ ना कुछ दान आपसे चाहिए ही चाहिए। तो इन सब बातों के बीच में क्या हुआ कि राजा का जो घोड़ा था, रथ का घोड़ा, उसने लीद कर दी। तो संत ने कहा कि आप ये ही उठा के मुझे दे दो, ये तो आपके किसी काम की भी नहीं है। तो राजा ने सोचा कि ये ऐसे तो पीछा नहीं छोड़ेगा, चलो यही दे देते हैं। तो संत ने कहा लेकिन चाहिए मुझे आपके हाथ से ही। तो राजा ने अपने हाथ से उठाकर वो लीद संत को दे दी। तो संत ने लीद ली और कहा कि और बढ़े। तो राजा ने कहा अब खुश? तो संत ने कहा हाँ मैं खुश, और बढ़े। ये कह के संत वहां से चले गए। अगले दिन राजा अपनी बालकनी में बैठे हुए थे, महल की बालकनी में। क्या देखते हैं कि सामने एक लीद का पहाड़ बना हुआ है और बहुत सारी बदबू आ रही है। तो राजा ने कहा कि ये कैसे हो गया। अब सैनिकों को तुरंत बुलाया और पहाड़ को हटवाया गया, लेकिन पहाड़ जैसे ही हटाते फिर से बन जाता। तो राजा ने सोचा कि इसका क्या उपाय सुझाया जाए। तो बैठे बैठे राजा के दिमाग में ये बात आई, ध्यान में आया कि संत आए थे, उनको घोड़े की लीद दी थी, कहीं ये उसका तो नहीं कारण है। तो राजा घोड़े पर सवार होकर संत को ढूंढने निकले। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचे और वहां जाकर उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके बालकनी के सामने, महल के आगे घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है। तो इसका कोई निवारण बताएं, आप मुझे कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। तो संत ने कहा कि निवारण तो है, लेकिन जब तक निवारण ना हो जाए तब तक मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, नहीं पूछेंगे। तो संत ने कहा कि तुम वापस जाकर अपनी प्रजा में अपनी ऐसी बुराई फैला दो, ऐसी बातें फैला दो जिससे लोग तुम्हारी निंदा करने लगे। तो राजा वापस आया और उसने ऐसी खबर फैला दी कि जिससे राजा की जितनी भी प्रजा थी, हर कोने में, हर मोहल्ले में, हर गली में लोग राजा की निंदा कर रहे हैं। तो अब जैसे जैसे लोग उनकी बुराई कर रहे थे, तो वैसे वैसे एक दिन क्या हुआ, राजा देखते हैं कि पहाड़ जो था वो बिल्कुल साफ हो गया। अब राजा ने देखा कि ये तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। तब संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे होते हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे होते हैं, तो वो तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे होते हैं और तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे होते हैं। तो उनको धन्यवाद दो और अपने जीवन में अपनी समर्थानुसार दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि जो हमारे हाथों से दिया जाता है ईश्वर हमें वही वापस लौटाते हैं। तो कोशिश करें अपनी समर्थ